सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। आज की इस वीडियो में रिव्यू कर रहे होंगे वीआईटी एपी यूनिवर्सिटी, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमरावती यूनिवर्सिटी की। सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि वीआईटी अमरावती आपका एक सेपरेट स्टेट यूनिवर्सिटी है। हालांकि इनकी स्थापना भी वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा ही हुई है, लेकिन जिसे आप समझते हो वीआईटी वेल्लोर मेन इंस्टीट्यूट, ये आपके वीआईटी यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, जिसके अंदर आज के डेट में दो इंस्टीट्यूट हैं, वीआईटी वेल्लोर और वीआईटी चेन्नई। इनके दो सिस्टर यूनिवर्सिटीज और हैं, वीआईटी भोपाल यूनिवर्सिटी और वीआईटी अमरावती यूनिवर्सिटी। ये दोनों ही आपके सेपरेट स्टेट यूनिवर्सिटीज है, जिसमें आज के डेट में वीआईटी अमरावती यूनिवर्सिटी का आज के डेट में हम रिव्यू कर रहे हैं। वीआईटी भोपाल का ऑलरेडी हो चुका है, वीआईटी वेल्लोर का भी रिव्यू हो चुका है, वीआईटी चेन्नई का कुछ ही दिनों में आ जाएगा। तो चलिए अगर स्टार्ट कर ले वीआईटी अमरावती के साथ, तो वीआईटी अमरावती हमारे अमरावती आंध्र प्रदेश में स्थित एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, जिसकी स्थापना 2017 में हुई थी। बात कर ले एनआरएफ रैंकिंग की, तो अभी तक इन्हें कोई भी एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त नहीं है। हर कॉलेज रिव्यू देखते आज के इस वीडियो में सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है, लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ स्ट्रक्चर, बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर रहे प्लेसमेंट के साथ। तुम्हारे पास कुछ प्लेसमेंट डिटेल्स अवेलेबल है जो वीआईटी अमरावती ने ऑफिशियली अपने वेबसाइट पर अवेलेबल करा रखा है, जिसके हिसाब से 2023 का एवरेज पैकेज 9.23 एलपीए रहा। वहीं इन्होंने क्लेम किया है कि 2024 बैच के लिए एवरेज पैकेज 14.43 एलपीए 14.43 एलपीए रहा, और वहीं हाईएस्ट सीटीसी 27 एलपीए रहा। अब अगर बात कर लें कि प्लेसमेंट परसेंटेज किस प्रकार का है, तो इन्होंने तो ऐसा मुझे कुछ ऑफिशियल डेटा इनकी तरफ से मिला नहीं, लेकिन स्टूडेंट्स ने बताया है कि ऑलमोस्ट 100% प्लेसमेंट परसेंटेज हमें देखने को मिलता है। लेकिन किस कीमत पर? स्टूडेंट्स ने बताया कि जितना हो सकता है अपने एंड से जो भी हो सके 100% प्लेसमेंट के लिए करने की कोशिश करते, चाहे जितने भी मास रिक्रूटर्स बुलाने पड़े, जो कि वीआईटी की ही नहीं, किसी भी एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज की तरफ से हमें एफर्ट देखने को मिलता है कि जैसे भी हो सके, इवन कुछ हमें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में भी देखने को मिलता है कि जितना हो सके प्लेसमेंट्स के लिए कंपनीज बुलाए जाएं। बट वही अगर हम बात कर लें कि लाइक जितने भी ब्रांचेस हैं, मोस्टली तो आपको कंप्यूटर साइंस वाले ब्रांचेस ही देखने को मिलेंगे, कुछ आपको मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल के भी ब्रांचेस देखने को मिल जाएंगे, लेकिन बहुत सारे ब्रांचेस आपके कंप्यूटर साइंस और उनके स्पेशलाइजेशन वाले ब्रांचेस ही हैं। लेकिन जो सबसे बढ़िया हमें प्लेसमेंट्स देखने को मिलता है आपके कंप्यूटर साइंस के जो कोर वाले ब्रांचेस, यानी कि बिल्कुल जो एग्जैक्ट कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग होता है, इनके अंदर हमें सबसे बढ़िया प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स देखने को मिलता है। ऑफकोर्स बड़े बड़े कंपनीज भी आते हैं, तो जो भी बड़े बड़े कंपनीज हो गए, बढ़िया बढ़िया पैकेजेस हो गए, मोस्टली आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का जो मेन ब्रांच है इसी में आपको देखने को मिल रहा होगा। इसके बाद जितने भी आपके कंप्यूटर साइंस स्पेशलाइजेशन वाले ब्रांचेस हो गए, इनमें थोड़ा ज्यादा फाइट मारना पड़ेगा आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कोर वाले मेन ब्रांच के कंपैरिजन में। लाइक अगर आपका कम सीजीपीए है, थोड़ा 8 सीजीपीए के आसपास भी है, तो भी आपको बढ़िया पैकेजेस देखने को मिल जा रहे होंगे। ज्यादा कंपनीज आपको अलाउ करेंगी सीएससी डिपार्टमेंट मेन वाले ब्रांच में। लेकिन वहीं अगर आप सीएस के ही स्पेशलाइजेशन ब्रांच में हो, तो थोड़े ज्यादा लाइक 8.8 तक हमें स्टूडेंट्स ने बताया, इतना भी सीजीपीए आपका है, फिर भी इनसे कम आपको अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल रही होंगी। और कम वाले जो भी हमारे कंपनीज होते हैं, वो सारी ही चीजें हमें देखने को मिल रही होती हैं, जिसके वजह से लगभग 100% प्लेसमेंट परसेंटेज आपको लगभग इन सभी कंप्यूटर साइंस वाले ब्रांचेस में भी देखने को मिल जाएंगे। लेकिन जिस प्रकार का प्लेसमेंट मिलेगा, जिस प्रकार की कंपनीज होगी, उनमें डिफर कर रहा होगा। बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की, तो सबसे पहले या तो आप एपी ईएएम सीईटी का एग्जाम दे रहे होंगे या फिर वीआईटी ट्रिपल ई का एग्जाम दे रहे होंगे। इन दोनों ही एग्जाम में से किसी भी एक एग्जाम में जो भी आपका रैंक बनेगा, उसके बेसिस पर वीआईटी ट्रिपल ई काउंसलिंग के थ्रू आपको कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। बात कर ले कट ऑफ की, तो हमारे पास कोई ऑफिशियल कट ऑफ डिटेल्स तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन वीआईटी ने बता रखा है कि अगर आपके वीआईटी ट्रिपल ई एग्जाम में 1 लाख से कम रैंक है, यानी कि बेटर रैंक है, उस केस में आप चारों कैंपसेज इनके वीआईटी वेल्लोर, चेन्नई, भोपाल और अमरावती चारों के लिए एलिजिबल रहते हो। लेकिन अगर 1 लाख से ऊपर रैंक है, उस केस में सिर्फ और सिर्फ आप भोपाल और अमरावती कैंपस के लिए एलिजिबल रहोगे। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की, तो हमारे सामने डिटेल्ड इंस्टीट्यूट फी, ट्यूशन, हॉस्टल, मेस फी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, जिसमें जो आप ट्यूशन फी देख रहे हो, ये सिर्फ और सिर्फ आपका कैटेगरी 1 का फी स्ट्रक्चर है। अब बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं डिपेंडिंग ऑन आपका वीआईटी ट्रिपल एग्जाम में जो भी रैंक बना है। लाइक जितना बढ़िया रैंक होगा उतना बढ़िया कैटेगरी, बढ़िया रैंक आए हो तो कैटेगरी 1, उसके पीछे वाले रैंक में कैटेगरी 2, 3, 4, 5, 6 तक चलता है। तो लाइक हर कैटेगरी के साथ पर ईयर ट्यूशन फी 50,000 से लेकर 1 लाख तक इंक्रीज होता जाता है। तो जो आप ट्यूशन फी देख रहे हो आपके कैटेगरी 1 का ट्यूशन फी है, यानी कि जो भी आप कैलकुलेट करोगे आपका मिनिमम होने वाला है, जो कि लगभग अगर 4 साल के फी स्ट्रक्चर कैलकुलेट कर ले मिनिमम, तो कम से कम 4 साल में आपका इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, हॉस्टल में सब कुछ मिलाकर लगभग 14 से 15 लाख रुपया लग जा रहा होगा। तो फाइनली हम पहुंचते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ मोस्ट अवेटेड टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा, हमारा वीआईटी एपी या फिर जिसे आप कहते हो वीआईटी अमरावती यूनिवर्सिटी आपका एक सेपरेट यूनिवर्सिटी है अपार्ट फ्रॉम वीआईटी यूनिवर्सिटी। वीआईटी यूनिवर्सिटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके वीआईटी वेल्लोर और वीआईटी चेन्नई आते हैं, और इन्हीं का 2 सिस्टर यूनिवर्सिटी है, एक है वीआईटी भोपाल यूनिवर्सिटी
और वीआईटी आपके अमरावती यूनिवर्सिटी, ये दोनों ही स्टेट यूनिवर्सिटी है जो कि सेपरेट है वीआईटी यूनिवर्सिटी से, लेकिन जो टॉप मैनेजमेंट बॉडी है इनका सेम है। और सेम ही इनका जो वीआईटी आपका वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का जो ग्रुप है, इन्होंने ही सभी कैंपसेज की एस्टेब्लिशमेंट की है। तो अब अगर बात कर ले हमारे वीआईटी अमरावती के बारे में, तो वीआईटी अमरावती आपके अमरावती आंध्र प्रदेश में 200 एकड़ के कैंपस एरिया में स्थित है, जिसके अंदर आपको आज के डेट में लगभग हर प्रकार के फैसिलिटीज देखने को मिल जा रहे होंगे। लेकिन 2017 में जस्ट अभी नया नया इनका स्थापना हुआ है, जिसकी वजह से आज के डेट में भी कैंपस अंडर कंस्ट्रक्शन है। बहुत सारी चीजें आपको आज के डेट में अंडर कंस्ट्रक्शन देखने को मिल जाएंगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो भी फैसिलिटीज हो गए, चाहे हॉस्टल्स हो गए, जितने भी आपके कैंटीन कैफेटेरिया, जो भी सारी चीजें आप एक बढ़िया प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से एक्सपेक्ट करते हो, लगभग हर प्रकार की फैसिलिटीज मिलने वाला है। लेकिन जो आप वीआईटी वेल्लोर का एक ब्रांड नेम देख कर आ रहे हो, तो वेल्लोर का जो मेन कैंपस में जो भी आप फैसिलिटीज देखते हो, उनके बराबर पर अभी पहुंचने में काफी वक्त है, क्योंकि वो एक तो मेन कैंपस, ऊपर से इतना पुराना कैंपस, तो उन्हें बीट करने में या फिर उन तक कम से कम कंपीट करने में बहुत समय लगने वाला है। और खासकर जब इतना नया कैंपस हो, 2017 में जस्ट इनकी स्थापना हुई हो तो। बट ऑफ कोर्स बात वही है कि इतना बड़ा ब्रांड है वीआईटी वेल्लोर, तो एफर्ट मारा जा रहा है काफी हद तक, चाहे आपका स्पोर्ट्स फैसिलिटी जो हो जाए या फिर जो भी सारी चीजें, क्लासरूम बोल लीजिए, लेबोरेटरीज बोल लीजिए, हर प्रकार से चीजें धीरे धीरे बेटर करने की कोशिश की जा रही है। बट आज की डेट में आपको बहुत सारे जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं, उनसे बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर कम से कम उनके कंपैरिजन में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। लेकिन वीआईटी वेल्लोर का जो ब्रांड नेम सुनकर आ रहे हो, वीआईटी वेल्लोर का जो हम देखते हैं वीडियोज या फिर जो भी आप देख रहे हो कैंपस टूर, अगर सोचते हो कि रैंक उतना बढ़िया नहीं आया वीआईटी वेल्लोर के जितना, तो कोई नहीं, प्लेसमेंट के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, पर बढ़िया एक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा। लेकिन नहीं, प्लेसमेंट के साथ ही साथ ऑफकोर्स वीआईटी वेल्लोर में जिस प्रकार के प्लेसमेंट हमें मिलते हैं, उनके साथ ही साथ आपको इंफ्रास्ट्रक्चर अगर उनके लेवल का सोच रहे हो, तो इन सभी चीजों पे हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे हमारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूट से बेटर चीजें देखने को मिल रही होंगी, लेकिन उनसे काफी ज्यादा बेटर हमें फी स्ट्रक्चर भी देखने को मिलता है, जिसके वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो आज के डेट में वीआईटी भोपाल या फिर वीआईटी अमरावती में पढ़ रहे हैं, उनका कहना है कि जिस प्रकार से फी स्ट्रक्चर है हमारा, उस हिसाब से फैसिलिटीज बोल लीजिए या फिर आपके प्लेसमेंट्स हो गए, उस हिसाब से नहीं है। तो हो सके तो आपके जो भी लोकल इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो गए, उनका, इनके स्टूडेंट्स का मानना है कि वो अगर इंस्टीट्यूट्स भी ले लिए होते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अगर हम रेशियो मिलाएं कि जिस प्रकार की फैसिलिटीज और हमें इंफ्रास्ट्रक्चर और जो प्लेसमेंट्स देखने को मिल रहे हैं वीआईटी भोपाल और वीआईटी अमरावती में, और जिस हिसाब से फी स्ट्रक्चर लिया जा रहा है, उस हिसाब से या तो आप इन इंस्टीट्यूट्स के साथ जाइए या फिर आप एक लोकल इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ जाइए, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होने वाला। बट अगर एक कंपैरिजन करना हो तो सबसे पहले तो आपका वीआईटी वेल्लोर आ रहा होगा, उसके बाद कहीं कुछ हद तक चेन्नई भी आ जाएगा, लेकिन भोपाल और अमरावती जस्ट लास्ट ऑप्शन रहने वाले हैं, अगर आपको कुछ बढ़िया ऑप्शन नहीं मिल रहा है। ऐसा मेरा नहीं, स्टूडेंट्स का मानना है। ऑफ कोर्स बीच बीच में डिस्क्लेमर देना जरूरी हो जाता है, अगर इतने बड़े प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूट्स की रिव्यू कर रहा हूं और अगर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स आते हैं तो, क्योंकि हमें पता नहीं होता कब वीडियोस पे वार्निंग आ जाए, तो डिस्क्लेमर देना जरूरी होता है कि ये सारे जो भी रिव्यूज हैं, ये सारे जो भी एक्सपीरियंसेज हैं, इनके खुद के स्टूडेंट्स के, इनके खुद के ओपिनियंस हैं, जिसे आप फ्रीली कोरा पे भी पढ़ सकते हो। मेरे वीडियोज पे ऐसा कुछ नया आपको देखने को नहीं मिलेगा। मेरा वीडियो बस ये कर रहा है कि जितने भी आपके रिलायबल सोर्सेज के जो भी ओपिनियंस, रिव्यूज, डेटा हो गए, उन्हें कलेक्ट करके एक जगह समराइज एक छोटे से वीडियो में लाने की कोशिश कर रहा हूं। वरना जो डिटेल्स आप यहां देख रहे हो, आपको ऑनलाइन कोरा के रिव्यूज, बहुत सारे जो भी फोरम्स होते हैं, यहां भी देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें मेरे कोई पर्सनल ओपिनियंस नहीं है। इसी के साथ अगर हम बात कर लें अपने हॉस्टल फैसिलिटीज की, तो हॉस्टल फैसिलिटीज के अंदर आपको बहुत सारे प्रकार के रूम्स देखने को मिल जाते हैं। लाइक अगर हम हॉस्टल रूम्स, नॉर्मल बेडेड रूम्स की बात कर ले, तो 2 बेडेड रूम्स, 4 बेडेड, 6 बेडेड और 8 बेडेड रूम्स तक देखने को मिल जाएंगे। अपार्टमेंट के अंदर 2 बेडेड, 4 बेडेड और 5 बेडेड अपार्टमेंट्स देखने को मिलते हैं। और डॉर्मेटरीज के अंदर 10 बेडेड, 12 बेडेड और 15 बेडेड डॉर्मेटरीज हमें देखने को मिल जा रहे होते हैं। 50 नहीं, 15 बोला है मैंने 15 से, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स ने बताया कि जो भी हॉस्टल फैसिलिटीज ही है, ये सारे एक नॉर्मल लाइक बाकी सारे आपके इंस्टीट्यूट से, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूट से तो बेटर है। लेकिन ऑफकोर्स जो वीआईटी वेल्लोर का ब्रांड नेम हम सोचते हैं, लगभग ठीक ठाक डिसेंट एवरेज ही हमें देखने को मिल जा रहा होता है। और अगर मेस फूड की भी बात कर ले, तो किन्हीं को थोड़ा खराब लगा है, किन्हीं ने बस एवरेज बताया, यानी कि हर एक एवरेज मेस की तरह। स्टूडेंट्स ने बताया कि कैंपस बहुत ही एक लोकलाइज्ड रिमोट एरिया पे है, कैंपस के आसपास में बहुत ज्यादा सारी चीजें नहीं है। अगर आपको किसी शॉप्स पे विजिट करना हो, कहीं जाना हो, तो कम से कम 30 मिनट का आपका राइडिंग टाइम तो लग जाने वाला है। प्रॉपर अगर कनेक्टिविटी की बात कर ले, तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन 19.5 19.5 किलोमीटर दूर विजयवाड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है।
और 40.5 40 किलोमीटर दूर विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखने को मिल जा रहा होगा। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज आपको डिसेंट, लगभग हर प्रकार के मेजर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज देखने को मिल जाएंगे, लेकिन बहुत सारी चीजें ऑफकोर्स अंडर कंस्ट्रक्शन भी है। इसी के साथ जो भी आपके इवेंट्स, फेस्ट, फंक्शंस बोल लीजिए, कल्चरल, टेक्निकल इवेंट्स, जो भी सारी चीजें हो गई, लगभग हर चीजें आपको डिसेंट एक अमाउंट में देखने को मिल जाएंगी। हर बार कह रहा हूं कि एक नॉर्मल प्राइवेट इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से चीजें बेटर हैं, लेकिन वीआईटी वेल्लोर का जो हम ब्रांड नेम देखकर आ रहे हैं, जितना हम फीस स्ट्रक्चर दे रहे हैं, उससे आज की डेट में चीजें थोड़ी कम देखने को मिलेंगी, क्योंकि आपके इंस्टीट्यूट्स जो हैं वीआईटी भोपाल और अमरावती अपने डेवलपमेंट फेज में अभी चीजें धीरे धीरे एस्टेब्लिश हो रही हैं। आगे आने वाले समय में उम्मीद है जो वीआईटी वेल्लोर का एक ब्रांड नेम है उन्हें कंपीट करने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन आज के डेट में जिस प्रकार का फीस स्ट्रक्चर है उससे स्टूडेंट्स अभी संतुष्ट नजर नहीं आए हैं, बट चीजें मुझे उम्मीद है धीरे धीरे समय के साथ इंप्रूव होंगी। अब जो भी स्टूडेंट वीआईटी अमरावती से इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना कॉलेज एक्सपीरियंस कैसा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपका अपना कॉलेज ओपिनियन हो, या फिर आज के इस वीडियो में किसी पॉइंट से सहमत या असहमत हो, या किसी पर्टिकुलर ब्रांच का लेटेस्ट अपडेटेड प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल हो, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।